हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दादी सा और मनोज प्लैंक का कंपटीशन कर रहे होते हैं। सब लोग दादी सा को चीयर कर रहे हैं एंड दादी सा और मनोज के बीच में बहुत टफ कंपटीशन चल रही है, लेकिन मनोज बहुत ज़्यादा हाफ जाता है, वो मतलब कि हड़बड़ा जाता है। दादी सा कहते हैं कि अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है और तुम ये मतलब थक गए इतनी जल्दी। देन दूसरी तरफ उस बीच में हम देखते हैं कि मुक्ति मायरा के पास आती है और उसे एक चॉकलेट देती है, क्योंकि उसको उसके साथ चीज़ें सॉर्ट करनी थी। लेकिन फिर मायरा बोलती है अगर ठीक है तुम्हें दिखावा करना है तो फिर ये चॉकलेट मत दो, अगर तुम्हें सच में सॉर्ट करनी है तब मुझे ये देना। तो वो कहती है कि अगर तुझे सच में मेरे से कोई मतलब कि इश्यूज़ नहीं थे तो उन्हें मेरे थीसिस देखने नहीं चाहिए थे। तो बोलती है मुझे तेरे साथ चीज़ें सॉर्ट करनी थी, इसलिए मैंने सॉरी कहा तुमसे बहुत बार, और मैंने गलती से ही देखा था, मैंने कोई इंटेंशनली नहीं देखा, और मैं हॉनेस्ट थी और मैंने तुम्हारे पास आके बोला। लेकिन फिर उनसे वापस बहस हो जाती है एंड देन मनोज उस कॉम्पिटिशन में हार जाता है और बोलता है कि मम्मी साहब मैंने तो आपको जानबूझ के जीतने दिया। तो बोलती ठीक है तो स्क्वाट कर लेते हम दोनों। तो फिर मनोज बोलता है कि नहीं मेरे को ऑफिस जाना है, बहुत ज़्यादा काम है। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मायरा और मुक्ति थीसिस लिख रहे होते हैं और वो एक दूसरे को देख के गुस्सा कर रहे होते हैं। तो अबीरा सोचती है कि मैं जाके इनको सॉल्व करूं, तब तक उसको वीसी आ जाता है मीटिंग के लिए। तो वो मीटिंग अटेंड करती है एंड देन मीटिंग एंड करके और उसका दूसरा मीटिंग भी चालू हो जाता है एंड देन वापस वो मीटिंग अटेंड करती है। तो फिर अरमान सोचता है ये सिर्फ मीटिंग ही अटेंड करती रहेगी या मतलब कि खुद पर भी कभी ध्यान देगी, पता नहीं इसने खाया भी या नहीं। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मनोज और संजय वहाँ बैठे होते हैं, माधव सॉरी। तब वहाँ विद्या और मनीषा आते हैं एंड देन सब लोग विद्या से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। माधव कहता है कि तुमने मायरा और मुक्ति में मतलब कि भेदभाव करना कब स्टार्ट किया पता ही नहीं चला, क्योंकि तुम खुद अरमान और रोहित में कभी तुमने भेदभाव नहीं किया है, तो मायरा मुक्ति पर क्यों कर रहे हो। तो वो कहती है मैंने मायरा की मदद करने की कोशिश की, मैंने उसको मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ऐसा हो जाएगा। तभी वहाँ पर अरमान को एक कॉल आता है। तो वो कहते हैं कि अबीरा बिना ऑफिस आए भी उसने 3 बड़े क्लाइंट्स को इन्फ्लुएंस किया है, वो हमारे ऑफिस में ही आएंगे। तो अरमान सोचता है कि आज ही अबीरा सारा काम कर देगी क्या, मतलब घर का एंड बच्चों के थीसिस की हेल्प करवाने में और ऑफिस के लीड्स लाने में। तब वो बोलता है कि ठीक है मैं मायरा मुक्ति से पूछ लेता हूँ कि अबीरा ने खाना खाया या नहीं। तब उसको मैसेज आता है कि मम्मी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है एंड मुक्ति कहती है कि पहले मम्मी हमको हेल्प कर रही थी, अभी वो दिशा मासी की हेल्प कर रही है। एंड देन दिशा अबीरा से कहती है कि आज मम्मी ने मुझे केसर वाला दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन मुझे केसर पसंद नहीं था, मैंने सिंक में डाल दिया। तब मम्मी वहाँ से गुस्से से चली गई, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं मुझे। तो अबीरा कहती है कि ठीक है मैं देखती हूँ क्या करना है करके। तो फिर वो उनके पास चली जाती है एंड देन अरमान तब तक घर पहुँच जाता है। तभी मायरा और मुक्ति लड़ रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो अरमान दोनों के कान पकड़ता है और बोलता है कि पहले एक दूसरे को सॉरी बोलो। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं बोलेंगे हम। तो बोलता है कि मैं तभी छोड़ूंगा जब तुम बोलोगे कि तुम दोनों एक दूसरे से सॉर्ट आउट कर लोगे और थीसिस अच्छे से लिखोगे। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो फिर वो हो जाता है। वो बोलता है कि अबीरा कहाँ है। तो बोलती है कि वो अभी किसी और काम में लगे हुए हैं, पहले हमको रिजॉल्व मतलब हमको हेल्प किया था उन्होंने, अभी वो दिशा की हेल्प कर रहे हैं। तो वो अंदर जाते हैं। तब हम देखते हैं कि दिशा सबको बोल रही होती है कि मनीषा ने उसको केसर वाला दूध दिया था, बट उसको केसर बिल्कुल भी नहीं पसंद था, तो उसने उसे सिंक में डाल दिया। तो मनीषा ने वो देखा और वो वहाँ से गुस्से से चली आ गई। तो अबीरा पूछती है आप उसको जो भी दे रहे हो वो हेल्थ के लिए उसके अच्छी है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए। तो वो लोग बोल रहे थे कि ये चीज़ें बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड तभी वहाँ पर काजल भी आ जाती है। वो बोलती है कि मैंने डाइटिशियन से सारा प्लान सारा इसकी डाइट्स के लिए टाइम टेबल बनवाया है और इसमें घी और केसर कूट कूट कर भरा हुआ है। तो अबीरा को भी ऐसे ही लगता है कि इन लोग तो बच्चे की हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं। तभी वहाँ पर मनीषा होती है, वो बोलती है अगर केसर खाएगी तभी तो बच्चा मतलब एकदम ब्राइट आएगा, गोरा गोरा आएगा। तब अबीरा कहती है कि हाँ सच्ची बात है, ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो अरमान कहता है गोरे बच्चे से तो ये लोग प्यार करेंगे। तो मनीषा कहती है कि
तुम्हारे को क्या, तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी दोनों बेटियाँ गोरी हैं। तो फिर अबीरा कहते हैं कि ठीक है, हम लोग अभी मॉल जाएंगे, मैं तुम दोनों मतलब मैं सबको रेडी कर दूँगी, हम लोग मॉल चलते हैं। तो फिर वो लोग जाते हैं एंड अरमान खाने में मतलब खाने के रेडी कर रहा होता है। तब वहाँ मायरा और मुक्ति वापस लड़ रहे होते हैं। तो मुक्ति वहाँ से चली जाती है, लेकिन मायरा को वो अपने पास बुलाता है और वो बोलता है कि अगर तुमने ये लड़ाई करना बंद नहीं किया तो तुम दोनों स्कॉलरशिप से बैकआउट कर लोगे, मैं तुम्हें इसमें पार्ट नहीं लेने दूँगा। भले ही तुम दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन मेरी बीवी मेरे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम लोगों से पहले मेरी वाइफ़ मेरी लाइफ में पहली बार आई थी, तो मैं उसको ऐसे सेक्रीफाइस नहीं कर सकता सिर्फ इन छोटी सी स्कॉलरशिप्स के लिए। अबीरा पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है पहले ही वर्क और घर का, और तुम लोग उसे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो। एंड देन वो जब आता है तो वो देखता है कि बट वो विद्या उसे रोक देती है कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। तभी अबीरा उन लोगों का मेकअप करती है और वो मनोज और माधव उनको शीशा लेके आके दिखाते हैं। तो वो दोनों चिल्लाने लगते हैं कि ये तो पूरा वाइट हो गया उनका फेस। मनीषा कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने किसी मैदे के डब्बे में मुंह डाल के बाहर निकाला है। तो अबीरा कहती है कि सही कहा आपने, लेकिन आपने तो बोला था कि गोरा होना बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आप ब्राइट एंड वाइट रहोगे तभी आप लोगों के आगे जा पाओगे। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं बच्चे के हेल्थ के लिए वो सही है, लेकिन आप दिशा को कैसा इनसिक्योर फील करवा रहे हो कि उसका बच्चा अगर वाइट होगा तभी आप उससे प्यार करोगे, और अगर बच्चा धूप में खेल के आया तो वो टैन हो गया तो आप लोग उससे कभी प्यार नहीं करोगे क्या। तो वो बोल रही है मेरे को आप लोगों को इंसल्ट करने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन आप लोग समझ भी तो नहीं रहे हो। दिशा मतलब जो आप हेल्दी चीज़ें उससे दे रहे हो वो तो ठीक है, वो तो आपको देना ही चाहिए, लेकिन हेल्दी चीज़ें भी हद तक ही देनी चाहिए। आप लोग अगर उसके बार बार इसी चीज़ से स्ट्रेस दोगे कि बच्चा गोरा हो, लेकिन अगर वो काला हुआ तो क्या आप लोग उससे प्यार नहीं करोगे। आपको बच्चे की फ़िक्र होनी चाहिए, बच्चे के रंग की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, और बच्चे के साथ साथ आपको दिशा के हेल्थ की भी केयर करनी चाहिए। अगर वो बोल रही है उसको उल्टी आ रही है फिर भी आप उसको ज़बरदस्ती वो दूध नहीं पिला सकते हो। एंड इस चीज़ से काजल और मनीषा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। वो सबके सामने फिर सॉरी बोलते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अबीरा भी वो उनको बोलती हैं कि ये मैं अपने लिए या सबके लिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये 50% से ज़्यादा इंडियंस की यही थिंकिंग होती है कि बच्चा गोरा होता है तभी वो सब एक्सेप्ट कर पाएंगे। क्या वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब वो गोरा होगा? ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, बट अभी भी हम लोग उसी मेंटालिटी में रह रहे। तो फिर काजल बोलती है कि हाँ मेरी सास ने जो मेरे साथ बिहेव किया मैं वही चीज़ दिशा के साथ कर रही थी, लेकिन मुझे उस चीज़ को दूर करना था, मुझे अपनी फैमिली पे वो चीज़ें आने नहीं देनी चाहिए थी, तो मुझे माफ़ कर देना करके वो लोग उसको बोलते। तो वो कहती है कि मुझे नहीं, आपको दिशा को बोलना चाहिए क्योंकि दिशा पे ये सारी चीज़ें हुई है। एंड देन वो जब डिनर लेके आते हैं अरमान और अबीरा, तब मायरा और मुक्ति एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारी स्किन अच्छी है, ये तुम्हारे बाल अच्छे हैं, बट उन दोनों के दिल में अभी भी वो गुस्सा तो था ही। एंड ये बातें अरमान और अबीरा को भी पता चल रही थी, लेकिन वो शो नहीं कर रहे थे। तो आगे देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।